बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने टेलीग्राम मैसेज आज मेरा चेक कर लिया होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने शेयर कर दिया था कि लॉन्ग साइड की ही पोजीशन का अब हमें माइंडसेट रखना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में पहले 10-15 मिनट्स में डेटा ने काफ़ी अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ दिखा दी थी। तो जिसके चलते मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया था कि आप लोग को टाइमली वो मैसेज मिल जाए, और हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी नहीं मिला था। सो ऐसे में जब मार्केट बुलिश डेटा फॉर्म कर रही हो तो दैट इज़ ऑलवेज अ साइन कि आज मार्केट ने आज ऊपर की डायरेक्शन ही पकड़नी है। सेम चीज़ कल हुई थी, वो कल भी मैंने शेयर किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि ये जो अपडेट्स आती हैं मिड मार्केट वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, रिटेलर्स आज का डेटा देखते हैं अब, और कल का व्यू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिटेलर्स आज गए हैं काफ़ी ज़्यादा बियरिश, एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स। DIs गए हैं मोस्टली यू कैन से बियरिश, और FIs थोड़े बुलिश गए हैं, काफ़ी हद तक बुलिश गए हैं, और प्रोज गए हैं अल्ट्रा बुलिश। तो चलिए अब देखते हैं ओवरऑल पोजीशन क्या दिख रही है। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स हमारे 60,000 देन 57,000 और अब वापस हो गए 67,000। तो अल्टीमेटली रिटेलर्स फ्यूचर्स ऐड करते जा रहे हैं, और DIs ने और शॉर्ट्स ऐड कर दिए, ऑलमोस्ट 90,000 शॉर्ट्स पे पहुंच गए वो। FIs को देखें तो थोड़ी सी बाइंग आज वो करके गए हैं, ज़्यादा नहीं की है। सो 37,700 इनके लॉन्ग्स इंडेक्स फ्यूचर्स में, और प्रोज के थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, 15,000 16,000 के आसपास के शॉर्ट्स हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटेलर्स ने आज 90,000 थे वो शॉर्ट, 81,000 शॉर्ट और किए हैं कॉल्स, यानी 1,72,000 कॉल अब उनकी शॉर्ट में है। FIIs ने 1,57,000 से कॉल्स बढ़ा के 40,000 कॉल्स कर लिए हैं, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 68,000 बाय किए हैं, और शायद उसको हेज करने के लिए, प्रीमियम डीके से बचने के लिए उन्होंने 28,000 के आसपास शॉर्ट करी है। और प्रोज को देखते हैं तो प्रोज हमारे सेल करके गए हैं कॉल्स। सो बेसिकली माफ़ कीजिएगा, सॉरी, शॉर्ट क्लोज करके गए हैं, जिसके चलते उनकी बाइंग आई है। अब उनके कॉल में शॉर्ट्स रह गए हैं 25,000। ये कल तक थे 67,000, यानी दोनों स्मार्ट मनी आज कॉल्स बाय करके गए हैं, और रिटेलर्स जो है वो सेल करके गए हैं। अब इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं। हमारे बब्बर शेयर का डेटा सबसे इंटरेस्टिंग होता है इसमें। तो यहाँ पे जो इन्होंने पुट राइटिंग कर रखी थी, ये एक बड़ा मेरे को रिलीफ लगता है जब भी ये लोग पुट राइटिंग से बाहर होते हैं, क्योंकि जब इनकी पुट राइटिंग कम होती है मतलब नीचे मार्केट गिरने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो अब वो पुट राइटिंग रह गई है सिर्फ 1,29,000, विच इज़ अ गुड नंबर अभी कंपेयरिंग टू द 2,63,000 जो पहले चल रहा था। तो आज अच्छे से पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। FIIs जो हैं वो 24,000 पुट सेल करके गए, यानी उन्होंने अपनी पुट घटा दी है। तो 1,78,000 पुट रह गई है उनके पास, एज़ कम्पेयर टू 2,03,000 जो कल की थी। और आउट ऑफ नोवेयर प्रोज जो कल तक बिल्कुल खाली बैठे थे, आज 1,26,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं। ये सारी की सारी ये फ्रेश शॉर्टिंग है, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट देगा सर्टेनली मार्केट को। ऑल्सो कंसिडरिंग कि कल एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी वाले दिन इनकी ताकत जनरली जो है वो 10x हो जाती है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो रिटेलर DIs का बाय है, FIs और प्रोज का सेल है। यहाँ पे थोड़े से हल्के होते हुए लोग दिखे। स्टॉक कॉल्स में काफ़ी हल्के हुए रिटेलर्स आज। प्रोज ने बाइंग की है, पुट बाय कर रहा है रिटेलर, और प्रोज उसको सेल कर रहा है। चलिए चलते हैं NSE की साइट पर, और वहाँ पे देखते हैं डेटा हमारे को क्या सजेस्ट कर रहा है। सो स्टार्टिंग विद कैश मार्केट डेटा। सो 15 सितंबर कल FIIs, कल का डेटा हमारा थोड़ा गड़बड़ आ गया था, एक दिन पहले का दिख गया था, बट ज़्यादा डिफरेंस था नहीं उसमें, इसलिए व्यू इंटैक्ट रहा। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस बाय करके गए, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जितना इन्होंने बाय किया ऑलमोस्ट उतना उन्होंने सेल भी कर दिया है, दोनों ही इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने। तो इसका मतलब रिटेलर्स का बाकी का सेल है अराउंड 400 odd crores का। और हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी फ्यूचर्स। तो अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट ये लॉन्ग बिल्डअप किया किसने है? देखिए, प्रीमियम तो थोड़ा बहुत अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस चलते हैं। ये लॉन्ग बिल्डअप हमें
किसने किया, एक तो रिटेलर्स के 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और किसके हुए हैं वो देखते हैं। तो हमारे बाइंग जो है वो मेनली सिर्फ दो लोगों ने करी है, एक रिटेलर्स के लॉन्ग है और एक एफ के लॉन्ग है। एफ के भी बहुत थोड़े हैं, तो मेनली रिटेलर बाय करके गया है। तो यानी एक तरीके से आप ये समझिए प्रोज ने आज के मार्केट में काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अपनी पोजीशन जो है वो रिटेलर को पकड़ा दी है। हालांकि रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा, प्रोज जो है हमारे वो पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त करके गए हैं, तो वो वहाँ पे बात कवर अप काफ़ी हद तक हो जाती है। सो 520 पे हमारी मार्केट आज क्लोज हुई है। सो पहले 400 की रेजिस्टेंस चल रही थी, आज उसको तो छोड़िए, उसके भी बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया। और देखिए कॉल राइटर्स सारे भागते दौड़ते हुए बेचारे नज़र आए आज। और हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सरप्राइजिंगली वो, हालांकि 17,500 के कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं, तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का लेवल बनेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 17,600 पर। और देखिए पुट राइटिंग जो आज हम देख रहे हैं सो वो 17,500 पे ही हुई है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल ये बनता हुआ दिख सकता है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुल करके थोड़ी देर भी सस्टेन होती है तो सर्टेनली अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकेगी, क्योंकि जो लोग आज किसी तरीके से अपने शॉर्ट्स कैरी कर गए हैं वो कल अगर दोबारा से मोमेंटम ऊपर का आ गया तो वो लोग शॉर्ट कवरिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा 23rd वाले डेटा में तो कुछ नहीं दिख रहा। 30th सितंबर यानी मंथली एक्सपायरी वाले में देख लेते तो वहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। 17,600 की इन द मनी पुट दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आज पुट कौन कौन बाय करके गया है। तो मोस्टली पुट्स तो बाय करी हैं आज रिटेलर्स ने। सो हालांकि एफ ने भी करी हैं और डी ने भी करी हैं, तो इनमें से भी कोई भी प्लेयर हो सकता है। ओके चलिए चलते हैं, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम बना हुआ है दोस्तों ठीक ठाक, और बैंक निफ्टी की तरफ अब हम लोग देख लेते हैं। ओके तो इसकी ऑप्शन चेन में देखिए कुछ 36,200 पे इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। सर्टेनली ये स्मार्ट मनी यहाँ पे बैठा हुआ है चुपचाप। और यहाँ पे देखिए कुछ कॉल राइटिंग मीनिंगफुल दिख ही नहीं रही है, तो 37,000 का ही एक लेवल है जो यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये इसके ऊपर खुलता है तो सर्टेनली ये लेवल सपोर्ट का बनेगा, और आगे किसी की कोई हिम्मत नहीं दिख रही है कि कोई कॉल राइट करे। कोई भी बड़ी कॉल राइटिंग 38,000 तक नहीं है। और इवन ये भी मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस वजह से लग रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग करी है वो यहाँ पे उन्होंने बाय करके अपना मार्जिन रिड्यूस किया और कुछ नहीं है। सो बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर कोई कॉल राइट करने को तैयार नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पे 37,000 पे देखिए यहाँ पे भी कुछ पुट्स का हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि 36,700 मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेस लग रहा है। तो एज़ पर ऑप्शन चेन तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ये तो क्लियर है। तो 36,700 का रहेगा यहाँ पे एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल, और ऊपर की तरफ अपसाइड ओपन है। अगर हम 37,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है। सो हम लोग अब देख लेते हैं, 16th हम देख चुके हैं। सो वील मूव टू 23rd सितंबर एक्सपायरी। यहाँ पे कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है डेटा। एंड 30th सितंबर भी हम देख लेते हैं, ताकि कोई हिडन गेम खेल रहे हैं अगर ये तो हमें पता लग सके। तो वहाँ पे भी मुझे लग नहीं रहा कुछ खास है। सो यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। तो चलिए शीट पर वापस चलते हैं और अब कंक्लूड करते हैं। उससे पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक लेवल, मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन।
पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज इस 3 अक्टूबर संडे को है। आप मुझे ज्वाइन करने के लिए मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। अर्ली ज्वाइनर्स को लाइव मार्केट एनालिसिस और कमेंट्री के ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसमें मैं हर 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में मैसेज शेयर करता हूँ। अगर मुझे कुछ भी डेटा पॉइंट्स हिलते हुए दिखाई देते हैं तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। कल के दिन के लिए ये कॉल्स तो इन्होंने काफ़ी ऐड करी और पुट्स भी रिड्यूस करी हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बाइंग करी, डेफिनेटली आज मॉर्निंग में इंडेक्स फ्यूचर बाय किए, लेकिन शाम तक डिस्ट्रीब्यूट करके निकल गए ताकि इनके इंडेक्स फ्यूचर इतने के इतने ही रहे, क्योंकि मेजर दिक्कत आती है इन इंडेक्स फ्यूचर्स को खपाने में। तो ये जो लेकिन कल के लिए इन्होंने बुलिश पोजीशन ली है एफआईज ने दोनों जगह पे, ये इसका मतलब एक टेम्परेरी हो सकती है। टेम्परेरी इन द सेंस कि शायद कल फर्स्ट हाफ के लिए या कल के पूरे दिन के लिए ये पोजीशन रहे और उसके बाद इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और मे बी फ्राइडे से फिर दे कैन हैव अ फ्रेश लुक एट द मार्केट्स कि उसके बाद इन्हें ऊपर लेके जाना है या फिर वहाँ से इन्होंने एक करेक्शन स्टार्ट करनी है। मैं थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं कि कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में चल रहा हूँ। कॉशियस इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अब यहाँ से अगर कोई भी रिवर्सल आता है तो वो बड़ा पेनफुल सा होगा और उसमें जो भी अर्निंग्स हुई हैं पिछले कुछ पीरियड में उनमें लॉस हो सकता है। तो अच्छा तरीका क्या है, सेफ तरीका क्या है ट्रेड करने का कि हम लोग हर ट्रेड को हेज करके चलें। हेज करने के लिए अब जो लोग सिर्फ स्टॉक की कॉल्स लेते हैं वो कैसे हेज कर सकते हैं, वो कोई निफ्टी की पुट्स ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वो करंट एक्सपायरी की ना ले करके बल्कि मंथली एक्सपायरी की पकड़ें और मंथली एक्सपायरी की बेशक थोड़ा दूर की पुट ले लें ताकि उसमें डिके थोड़ा कम आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा। आपका एटलीस्ट कैपिटल जो है वो उड़ेगा नहीं अगर कोई यहाँ से बड़ा क्रैश आता है तो, क्योंकि जब फॉल आते हैं, जब इस तरह की तेज़ी होती है तो फॉल भी 200, 250, 300 पॉइंट भी निफ्टी एक दिन में हम लोगों ने गिरते हुए देखी है। नॉर्मल करेक्शन डेज की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन एनी न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट। तो वो भी उस तरह की भी करेक्शंस आती हैं, तो उस टाइम पे आपकी वो जो पुट्स पड़ी होंगी शायद वो आपके पोर्टफोलियो को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करवाए। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से हेज कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हैं तो उसके साथ एट द मनी का पुट खरीद लीजिए, वो सबसे ज़्यादा समझदारी की चीज़ होगी। अगर आप इंडेक्स कॉल्स खरीदते हैं तो सर्टेनली कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। अगर कॉल की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं आप तो, या अगर ले रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलें। अगर दूर की ले रहे हैं तो कुछ तरीका देखिए जिस तरीके से आप उसको थोड़ा हेज कर सकें या पोजीशन अपनी लाइट रखें। तो मेरा क्वेश्चन देने का दोस्तों इसीलिए मकसद है। हालांकि अभी एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखी कि रिटेलर्स यहाँ से थोड़ा निकल गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि बड़े निराशा में आए होंगे हमारे एफआईज ये देख करके कि इतनी पुट्स इन्होंने आज बाय कर ली है और अब उनकी पोजीशन जो है थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बहुत और जगह है जहाँ पे अब धीरे धीरे फंसता जा रहा है रिटेलर। देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर बढ़ गए हैं, ऑलराइट, यहाँ पे अभी भी पुट्स हैं और सबसे बड़ा गड्ढा जो खुदा हुआ है वो यहाँ पे है। स्टॉक फ्यूचर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में। देखिए साथ में आप ये भी नोट कीजिए कि एफआईज यहाँ पे भी सेलिंग करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इतने बुलिश थे तो आज बाय करके जाने चाहिए थे। खाली 39 नंबर की बस क्यों पकड़ी है उन्होंने, इनको और देखना चाहिए था कि कुछ और लॉन्ग करके जाते। तो दे वर नॉट रेडी टू टेक एनी लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं समझता हूँ कि कल एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए थोड़ा सा या एटलीस्ट फर्स्ट आवर के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश साइड का ही ट्रेड देखूंगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लेने पे ही लूँगा और अगर मुझे नहीं लगा कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं आ रहा है या कुछ है तो मैं सर्टेनली टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उस समय वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालना इज़ अ लेंदी प्रोसेस। उतनी देर में आप लोग की गाड़ी निकल चुकी होगी। यू वुड बी इन अ लॉस अगर आप लोगों ने ट्रेड ले लिया गलती से। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। फ्री टू ज्वाइन है, कोई पैसे नहीं लगने हैं इसके। आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ। आप देखिए वहाँ पे मैंने कल भी अपडेट दिया था 9:28 AM पे, आज भी 9:32 या 33 पे मैंने अपडेट दे दिया था
कि मार्केट जो है वो तेज़ की तरफ लग रही है, और दोनों टाइम पे मार्केट कल भी और आज भी उस व्यू के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। सो इसलिए हमेशा अगर मुझे लगता है कि ये डेटा से अपोजिट खेलना चाह रहे हैं तो मैं वहाँ पे अपडेट डेफिनेटली शेयर करूँगा। अगर नहीं शेयर कर पा रहा हो तो समझ लीजिए आई एम नॉट वेल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज 99.99% प्रोबेबिलिटी है दैट आई विल शेयर, डेफिनेटली आई विल शेयर। तो ये दोस्तों मेरा व्यू फिर कल के लिए क्या है। कल के लिए मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा। ऑप्शंस में पर्टिकुलरली देखने की कोशिश करूंगा, अगली एक्सपायरी की बाय करूं, कल की ना बाय करूं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी मार्केट हॉल्ट होगी तो प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा और लॉस में आ जाएंगे। और स्टॉक्स के अंदर अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जो कि अभी भी दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक्स में भी लॉन्ग के ट्रेड देखने की कोशिश रहेगी मेरी। अगर मार्केट बहुत बड़ा कोई गैप अप खोल लेती है और वहाँ से हमें नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट साइड का भी ट्रेड उस समय कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी ये यहाँ पे भी हल्के होके लाइट होके चल रहे हैं, यहाँ पे भी लाइट होके चल रहे हैं, तो ये ले जा सकते हैं। ये इनको कॉल्स और पुट बेचने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो पुट सेल करी और ये किया है 2 4 5 10 मिनट में दे कैन प्रोवाइड दिस मच ऑफ सप्लाई इजीली टू द रिटेलर्स, और रिटेलर गैप अप देख करके वैसे ही बाय ऑर्डर लगा देंगे। तो अगर कोई बड़ा गैप अप होता है बिकॉज ऑफ द टेलीकॉम न्यूज़ और समथिंग एल्स, तो फिर मैं दोनों साइड ओपन हूँ कि मुझे किस तरफ का डायरेक्शन मिल रहा है। अगर मुझे ऊपर का हाई बन के फिर ऊपर का हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो मैं ऊपर का ट्रेड लूँगा। ओनली इन द सिनेरियो ऑफ गैप अप आई एम सेइंग कि मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ। और अगर नीचे का शॉर्ट मिल रहा है तो मैं नीचे, अगर लो ब्रेक होता हुआ दिखता है तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा। फ्लैट और गैप डाउन में मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का ही रहेगा। अगर मार्केट खुल करके आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जा रही है तो स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट कर जाइए, इंडेक्स अवॉइड कर दीजिए कल के लिए। और जो भी ट्रेड लें, एज आई एम सेइंग, दूर की आप बेशक निफ्टी की पुट ले लें, अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हैं इंडेक्स के या किसी भी चीज़ के तो एट द मनी बाय कर लें, और स्टॉक फ्यूचर बाय करते हैं तो उसकी भी एट द मनी पुट बाय करके बिना हेजिंग के गोइंग फॉरवर्ड। मेरी अपने सारे सब्सक्राइबर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी बिना हेजिंग के बिल्कुल ट्रेड ना ले। हो सकता है यहाँ से मार्केट 300 400 500 पॉइंट निफ्टी और ऊपर चली जाए, कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस में नहीं जाओगे, इतने बड़े लॉस में नहीं जाओगे कि आपकी कैपिटल उड़ जाए। तो ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब वो फॉल आएगा ना वो आपको बेचने नहीं देगा, आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि आपने ऊपर के रेट देखे हैं, और जब आप ऊपर का रेट एक देख लेते हो ना तो नीचे के रेट पे आपसे बेचा नहीं जाता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इसीलिए हेजिंग के बिना मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रेड ना करें। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।